जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। हे कुंदे तुषार धवलाया सुभस्तिपिताया बिना वरदंडितराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माच्युत शंकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन करो। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश शाह आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता से जो मुक्त करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम खरे थे, खरे और खरे रहेंगे। हम रहे या ना रहे, ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। संसार में धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो भी संसार का सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। इसीलिए हमें धर्म के बारे में बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। धर्म जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं। सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। धर्म था, धर्म है और धर्म रहेगा। ये कभी विनष्ट नहीं हो सकता है। पाप की वृद्धि जरूर हो सकती है, लेकिन पाप का जिस हिसाब से वृक्ष बढ़ता है उस हिसाब से उसका नष्ट भी होता है। इसीलिए पाप के बढ़ने का भी समय है। कुछ दिन के बाद पाप को नष्ट होने का समय आ जाएगा। सारे पाप अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। देखते रहिए आप लोग। श्री हरि। शुरू करते आज हम लोग श्री मद्भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 38 से लेकर 47 तक। पहले संस्कृत में, फिर बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। कंचीनो भयविष्ठ सिंचन भ्रमिदं नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्राह्मण उपथि। अर्थात हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोषों, भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। एतन्मे मे संशय कृष्ण छेदुर्महस्य शेषतः सदन्त छस्यांत छेदानो ध्यात्म। अर्थात हे कृष्ण, यही मेरी संदेह है और मैं आपसे इसी पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सकेगा। श्री भगवान वाच पार्थ निवेव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नो हि कल्याण कृत कृभिक्षुकृतते तात गच्छति। अर्थात भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का ना हो। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्ते पुण्यकृतां लोकानुस्तुत्वा शाश्वते समः शुचीनां
श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्थात असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विभ दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम। अर्थात अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों की कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लब्धते पौर्वर्दे हिकं यत् ते च ततो भूय संसिद्ध्यो कुरु नंदन। अर्थात हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव युवते भावसे अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य सप्त ब्रह्मार्थे वर्तते। अर्थात अपनी पूर्वजन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रयत्नात्मानस्तु योगी संग्रोधव किं लिवस अनेक जन्म संसिद्ध अस्ततो याति पराम गतिम। अर्थात और जब योगी समस्त कल्पमस से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञान भयो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यः चच्चाधिको योगी तस्माद् योगी भावार्जुनम्। अर्थात योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः ही अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सौमे युक्त तमो मतः। अर्थात और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और
मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इस प्रकार से पढ़ो। आप सबको सत्संग। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।